साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ इंडस्ट्री में स्वागत है। साथियों जो आज का टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, जो हर कंस्ट्रक्शन और मैक्सिमम सभी इंडस्ट्रियों में यूज होता है। साथियों आज का जो टॉपिक है दोस्तों, पावरा। पावरा होता क्या है, पावरा का उपयोग क्या है, पावरा का महत्व उस समय क्यों बढ़ जाता है जब जो कोई काम स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पावरा सबसे पहले आप सभी को हम बताते हैं, पावरा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट ऑफ वर्क एंड रिस्क असेसमेंट। दोस्तों पावरा वो चीज़ होती है जब कोई काम स्टार्ट करते हैं, जो कोई वर्क प्लेस पे काम स्टार्ट करते हैं, उस वर्क प्लेस पे जो जो भी रिस्क है, जो जो खतरा है, उसको दूर करना ही पावरा है। पहले उसको पहचान करना और फिर उसको दूर करके काम स्टार्ट करना ही पावरा कहलाता है। दोस्तों एक फॉर्मेट है, हम आपको दिखाते हैं पावरा कैसे भरते हैं और उसमें पूरी डिटेल दिया है, जो मेन मेन खतरे हैं और उससे क्या क्या उपाय अपनाना होता है। साथियों ये दोस्तों आपके सामने एक पीडीएफ खुला हुआ है जो पावरा का फॉर्मेट है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको फिलअप करें और कैसे इसको अपने वर्क मैन पावर में सही रूप से उन तक पहुँचाएँ, सब सिंपल लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों सबसे ऊपर आप देखेंगे जो लिखा है साइट। साइट क्या है दोस्तों, आपकी साइट क्या है, आप किस जगह काम करते हैं वो लिखना है और साथ में आपका कस्टमर कौन है सेकंड नंबर पे वो लिखना है। कार्य क्षेत्र एक्चुअल लोकेशन, उस लोकेशन का लिखना है जहाँ पे वो लोकेशन पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑब्लिक में दिया है गतिविधि। गतिविधि साथियों वो चीज़ होता है जब गतिविधि मतलब आप कौन सा काम कर रहे हैं, कोई हॉट वर्क कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्लिक में आप लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट है टास्क रिस्क असेसमेंट। इसमें टास्क रिस्क असेसमेंट संदर्भ लिखना है साथियों। तो आपको क्या करना है, एक एमएस और आरए का फॉर्मेट होता है, उसका एक नंबर दिया जाता है, तो आप उसके रेफरेंस में यहाँ लिख सकते हैं। साथियों आप अगला पॉइंट देखेंगे, लिखा है कार से जुड़े अन्य परमिट जैसे सीमित स्थान, लोटो, परमिट का प्रकार, संदर्भ संख्या डालें। अगर अगर आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ कोई और भी परमिट, जैसे कि आपका सीमित स्थान है, लोटो है, तो अगर उसका परमिट नंबर है तो वहाँ पे आप मेंशन करिए। साथ ही साथ दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो लिखा है कार्य पूर्व वार्ता विवरण। मतलब दोस्तों आप कार्य करने से पहले क्या क्या वार्ता किए हैं अपने वहाँ पे टीम के साथ, क्या क्या मतलब क्या आप करेंगे वहाँ पे काम, मेनली वो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, इसमें एक लिखा हुआ है पावरा POWRA जारी करना और स्वीकृत, इसका विवरण दिया है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। मैं इस पावरा का पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं और पुष्ट करता हूं कि खतरों को कम करने वाली क्रियाएं पर्याप्त और अपनी जगह पर हैं। मैं पुष्ट करता हूं कि उपरोक्त कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले खतरों का निरंतर पहचानूंगा और पावरा फॉर्म को अपडेट कर पूर्ण करूंगा। यदि कार्य क्षेत्र की स्थिति या कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इन परिवर्तनों का मूल्यांकन करके पावरा फॉर्म में अपडेट कर दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी आवश्यक पीपी का उपयोग कार्यदल के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। किसी भी खतरे और उन खतरों को कम करने वाली क्रियाओं के बारे में सभी व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से सूचित किया जा चुका है जो संभवतः प्रभावित हो सकता है। दोस्तों मेनली इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया पावरा क्या है, पावरा को कब कब करना है, जब आप कोई काम नया स्टार्ट करते हैं, जब कोई आपकी टीम में नया मेंबर जुड़ता है तब पावरा करते हैं, जब आपका लोकेशन चेंज होता है तब पावरा करना है, ये दिया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अब आता है मेन फॉर्म का। अब यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम रहेगा पहला, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड नंबर उसका साइन होगा सुपरवाइजर का, फिर डेट और समय, किस टाइम आप पावरा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। देखिए ऊपर लिखा है दोस्तों रेड कलर में, क्या आप सही यूनिट प्लांट में हैं और सही उपकरण पर काम कर रहे हैं। अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करके यही काम रोक दीजिए, क्योंकि रेड लिखा है आप सही यूनिट पे काम नहीं, आपको बोला कहीं गया है, आप काम कहीं कर रहे हैं तो आप काम को रोक दीजिए, पहले उसको सही लोकेशन को जाइए।
दोस्तों इसमें लिखिए सेक्शन 1 जीवन रक्षक सिद्धांत। दोस्तों इसमें कई लगभग 10 से 12 सिद्धांत दिए गए हैं जो मेनली कंस्ट्रक्शन लाइफ में, कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पे ये आते ही हैं ये खतरे। लिखा है साथियों उच्च जोखिम वाले खतरे। फिर लिखा है आगे मौजूदा खतरा मौजूद है, यस या नो करना है। खतरों को कम करने वाली क्रियाएं या सुझाव दिया है। चलिए दोस्तों हम आपको पहला बताते हैं। जैसे पहला जो है पावर का पॉइंट, प्रशिक्षण और क्षमता। जो भी आपके मैन पावर आएंगे क्या उनकी ट्रेनिंग और वो कैपेबल हैं, उनकी कैपेटेंसी टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखना। लिखा है आपने साइट इंडक्शन प्राप्त किए हुए हैं, प्रशिक्षित सक्षम और अधिकृत कामगार को ही कार्य करने के लिए लगाया है। क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि ये हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तभी आगे बढ़िए, अगर हाँ तो यहाँ लिखिए। यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, हम यहाँ पे है, इसको हाँ करिए। फिर आगे क्या लिखा है, खतरों को कम करने वाली क्रियाएं, सुझाव दिया है। देखिए प्रशिक्षक का रिकॉर्ड देख लीजिए, फिर सुरक्षा निर्देश देख लीजिए, फिर उसके अधिकृत कामगारों की सूची देख लीजिए। अगर ये सब है तो जोखिम स्वीकार है। ये देखिए स्वीकार है। ठीक है साथियों। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, ऊंचाई पे काम करना। लिखा है जहां गिरने का खतरा हो वहां सुरक्षा पेटी और एंकर पॉइंट लाइफलाइन उपयोग के लिए उपलब्ध है और इसके फोल्डिंग टैग प्रदान किया गया हो। ठीक है दोस्तों। जहाँ मतलब ऊंचाई दोस्तों वो चीज़ होती है, अगर आप काम कर रहे हो वहाँ आपको आपका फुल बॉडी हार्डनेस लगाना जरूरी होता है। जहाँ 1.8 मीटर अगर आप ऊपर जा रहे हैं 1.8 मीटर से, तो आपका सेफ्टी बेल्ट जिसे बोलते हैं या फुल बॉडी हार्डनेस बोलते हैं, वो आपको लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी बारे में वो बता रहा है, जहां गिरने का खतरा है हो वहां सुरक्षा पेटी और एंकर पॉइंट लाइफलाइन उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसके फोल्डिंग टैग प्रदान किया गया है। सीढ़ी सुरक्षित रूप से बंधी है। ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं को रोकने की व्यवस्था की गई है। बचाव दल 6 मिनट के अंदर लटके हुए व्यक्ति के साथ प्रारंभिक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। अगर कहीं पे अगर वो आपके लिए सुटेबल है और आपको नहीं है तो आप काम को बंद करके पहले अपने सुपरवाइजर से बोलिए कि वो प्रोवाइड कराए, वो आपको सही करके ही चलाना है। अगर सही हो गया तो आपको इसको हाँ पे टिक मार देना है। और अगला सुझाव को भी आपको देखना है। सुझाव क्या दे रहा है, पहले दे रहा है कि सुरक्षित एंकर पॉइंट। दोस्तों सुरक्षित एंकर पॉइंट बोले तो जो आपका सेफ्टी बेल्ट या फुल बॉडी हार्डनेस होता है उसको अच्छी तरह से कहीं पे होल्ड किया जाना चाहिए, सही जगह पे, ना कि कोई रिस्क जगह पे आप होल्ड करिए और उसका कोई मतलब ना रहे। सुरक्षा पेटी की जांच। दोस्तों आप अपने सेफ्टी बेल्ट की पूरी जांच किए हैं कि नहीं। अगर किए हैं तो यहाँ पे यस करिए, इसको भी यस करिए। और बचाव योजना, आप अगर कोई घटना हो जाए, आपको सोचना है कि कोई घटना हो गई, क्या हमारे यहाँ बचाव योजना पहले से हम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इसके फोल्डिंग की जांच, जो आपका इसके फोल्डिंग है जिस पे आप चढ़ के काम कर रहे हैं, वो अगर उस पर ग्रीन टैग है, वो सही से बंधा हुआ है, तभी आप काम स्टार्ट करिए साथियों। तीसरा पॉइंट जो आया आपका वो है लिफ्टिंग ऑपरेशन। इसमें क्या दोस्तों, अगर कोई भार आप उठा रहे हैं उसके बारे में एक जो खतरा उसके बारे में बताया जाएगा साथियों। क्या है, लटकते हुए भार से सुरक्षित दूरी बनाई गई है। लिफ्ट प्लान उपलब्ध है। भार उठाने का क्षेत्र बैरिकेड किया गया है तथा अवरोधों ओवरहेड यूटिलिटी से मुक्त है। क्या स्लिंग तेज नुकीले किनारों या मुड़ने वाले जगह से सुरक्षित है। दोस्तों इस पर पूरा पॉइंट दे दिया और सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि अगर है तो अभी आगे बढ़िए, नहीं तो आप काम को रोक के उसको सही करिए। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पावरा। दोस्तों पहला जो लिखा है, लटकते हुए भार से सुरक्षित दूरी बनाई गई है। जहां दोस्तों अगर कोई लिफ्ट हो रहा है सामान, कोई भी मटेरियल, तो आपसे उससे दूरी जो है बनाए रखना है, क्योंकि कोई दिक्कत होती है, फेल होता है तो आपसे बच सके। लिफ्ट प्लान उपलब्ध है। लिफ्ट प्लान दोस्तों वो चीज़ होती है जो
इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। लिफ्ट प्लान ये होता है दोस्तों, जो हम उठा रहे हैं वो एक्चुअल में कैपेबल है उस प्रोडक्ट उठाने के लिए कि नहीं, उस सामान को आपकी मशीनरी उठाने के लिए कैपेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप काम को मत करिए, अगर है तभी आगे बढ़िए। भार उठाने का छेद बैरिकेड किया गया है दोस्तों। जो आप कोई वेट उठा रहे हैं उसको प्रॉपर हार्ड बैरिकेटिंग या टेप से बैरिकेटिंग करके ही, और वहाँ पे एक वर्क मैन पावर को आप खड़ा कर दिए, कोई अंदर आने न पाए, तथा अवरोधों ओवरहेड यूटिलिटी से मुक्त है दोस्तों। साथ में हम कोई वेट उठा रहे हैं, इसमें आपको ये भी देखना है कोई ऊपर कोई जो ओवरहेड हो, आपके ऊपर कोई सामान हो, उससे आपका मुक्त होना है कि उसमें टकराए ना। क्या स्लिंग तेज नुकीले किनारे और मुड़ने वाली जगह सुरक्षित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। कोई आपका जो स्लिंग होती है उसमें कोई नुकीला न हो। अगर साथियों ये सब पॉइंट हैं आपके भार उठाते समय, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यस करेंगे। फिर उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे सुझाव दिया लिखा है प्रमाणित उपकरण, मतलब आपको जो उपकरण आप यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं। अगर हैं तब आप आगे बढ़िए। लिफ्ट प्लान हमने जो बताया है, इसका हम आपको डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके बारे में कि आपका जो मशीनरी है, जो आपका टूल टैकल्स है वो कैपेबल है कि नहीं। पावरा आपका किया गया है कि नहीं गया है। टैग लाइन या भार नियंत्रण छड़ी ये सब है कि नहीं है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट में, विद्युत सुरक्षा। विद्युत ऊर्जा रहित उपकरण पर ही काम किया जाना है। विद्युत ऊर्जा रहित उपकरण पर ही काम किया जाना। आवश्यक पड़ने पर स्वचालित बाहरी डिफ्लेटर 5 मिनट के अंदर उपलब्ध कराया जा सकता है दोस्तों। ये पॉइंट है विद्युत सुरक्षा का। इसमें सुझाव क्या दे रहा है, सुझाव दे रहा है लोटो दोस्तों। हम लोटो आपको लॉकआउट एंड टैग आउट होता है, आप इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके बारे में आपको कि लोटो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों लोटो। अगर है तो आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है दोस्तों, अगर लोटो की जांच हो गई है, ठीक है। लोटो दोस्तों बेसिकली होता है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रीशियन, जो भी लोटो का ऑथोराइज पर्सन है, अगर कोई काम कर रहा है, जो मेन पैनल होता है, काम करते समय पैनल का पूरी उसका एमसीबी गिरा के उसको पूरी तरह से वहाँ पे लॉक कर देगा ताला से, और उसकी चाबी अपने पास रखेगा कि काम करते समय कोई दूसरा व्यक्ति जाके वहाँ पे एमसीबी उसका चला न दे। इससे बड़े खतरा होने से टल जाता है दोस्तों। दूसरा है आपका पॉइंट परमिट। यदि परमिट है, परमिट देखना है आपको और सक्रिय होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। पहुँच सीमाएँ दोस्तों क्या होती हैं कि वो आपके पास रीचेबल हो, कि आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर कोई दोस्तों झटका लगता है तो उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर दोस्तों ये सब हैं तो आप इसको स्वीकार करिए, जोखिम को यस करिए। मोटरयान साथियों, जो अगला पॉइंट है वो लिखा है मोटर यान। वाहन चालू करने से पहले वाहन के नीचे और आसपास अच्छे से जांच की गई है। टेलर के ऊपर लोड सुरक्षित तरीके से बंधा है। सड़क की हालत ठीक है। विचलित चालक न बने। गाड़ी चलाने पर ध्यान दें दोस्तों। ये बताया गया है कि आप कोई टेलर या कुछ लोड करके ले जा रहे हैं, स्पेशली जो ड्राइवर है उसके और जो उनके साथ सिग्नल मैन, उनके लिए बताया गया है। वाहन चालू करने से पहले वाहन के नीचे और आसपास अच्छे से जांच की गई है दोस्तों। अगर कोई आप वाहन को आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले उसके नीचे आपको देखना है प्रॉपर रूप से, कोई जानवर या कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए या किसी और को नुकसान हो सके। टेलर के ऊपर लोड सुरक्षित तरीके से बंधे हों दोस्तों। जो आप टेलर पे लोड किए हैं कुछ भी सामान, उसको प्रॉपर टूल टैकल से जो उसके लिए चाहिए उससे लिए बंधा है कि नहीं बंधा है। अगर नहीं बंधा है तो आपको उसको आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको सही करना है, उसके बाद आपको आगे शिफ्ट करना है। सड़क की हालत ठीक है कि नहीं है दोस्तों।
मेन होता है जब आपकी ट्रेलर चलता है सड़क पे, क्योंकि हाई लोडेड होता है तो आपकी सड़क बहुत स्मूथ होनी चाहिए, अदरवाइज आपका लोड है वो आपका स्लिप हो सकता है ट्रेलर से, वो आपका ट्रेलर भी पलट सकता है। विचलित चालक न बने, आपको अपने ध्यान अपने कह रहा है अपने ध्यान विचलित मत होइए अपने चलाने से कि आप इधर उधर देख रहे हैं। गाड़ी चलाने पर ही ध्यान दें, आप गाड़ी चलाने पर ही ध्यान दें, कोई और चीज़ आप मोबाइल उसके साथ यूज नहीं करना है। दोस्तों देखिए सुझाव क्या क्या दे रहा है आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वाहन मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं वाहक मार्गदर्शक होना चाहिए, गाड़ी घूमने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए, मोबाइल आपकी बंद होना चाहिए चालक की, और वाहन मार्ग रास्ता सही होना चाहिए। ये पॉइंट आपको देना है, सुझाव दे रहा है, अगर है तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आप उस काम को रोक के उसको सही करिए। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है मशीन सुरक्षा और पावर्ड हैंड टूल। ये क्या है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है खतरनाक पुर्जों के संपर्क में आने से रोका गया है। गार्ड शील्ड इंटरलॉक या अन्य सुरक्षा उपकरणों को बाईपास या हटाया नहीं गया है। किसी भी ब्रेकडाउन हुई मशीन पर कार्य करने से पहले मशीन को ऊर्जा रहित किया गया है। साथियों अगर आप कोई भी हैंड टूल या मशीन यूज कर रहे हैं, इसमें लिखा है खतरनाक पुर्जा के संपर्क से आने से रोका गया है। आप अपने खतरनाक मान लीजिए कोई पुर्जा वहाँ से निकलता है तो आपने आपको रोके हैं कि नहीं वहाँ से, गार्ड ऊपर से उसका प्रॉपर कवर है कि नहीं, इंटरलॉक है कि नहीं, अन्य सुरक्षा उपकरणों की बाईपास या हटाया तो नहीं गया है। हर मशीन में कुछ न कुछ सेफ्टी डिवाइस लगा होता है, आपको चेक करना है कि वो सेफ्टी डिवाइस कहीं लगा हटा तो नहीं दिया गया है किसी काम को आगे चलाने के लिए। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ देखना है। किसी भी ब्रेकडाउन हुई मशीन पर कार्य करने से पहले मशीन को ऊर्जा रहित किया गया है। दोस्तों ये कह रहा है मान लीजिए कोई मशीन पे कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई काम कर रहा है, सबसे पहले मशीन का कनेक्शन मेन पैनल से हटा के ही काम करना है, ऊर्जा रहित, मतलब उसमें एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप इसको यस करिए और आगे बढ़ जाइए। इसमें सुझाव क्या क्या दिया है दोस्तों, उपयोग पूर्ण निरीक्षण, जो आप उपयोग कर रहे हैं उसका पूर्ण निरीक्षण करिए तभी उपयोग करिए। मशीन गार्ड, जो मशीन का गार्ड है वो है कि नहीं है, कंपन नियंत्रण वाइब्रेशन कंट्रोल है कि नहीं है, अगर है तो आप क्लिक करिए। आप जो गैस पाइप की रूटिंग है वो सुरक्षित है कि नहीं है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों ये विकिरण सुरक्षा, जिसे रेडिएशन सेफ्टी बोलते हैं। लिखा आयनीकृत विकिरण के संपर्क को रोकथाम और उसे नियंत्रित किया गया है। दोस्तों ये विकिरण ऊर्जा, ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। इसके लिए अगर रेडिएशन का कोई आरटी टेस्ट कुछ भी करा रहे हैं तो उसको प्रॉपर पहले वक्त प्लान करिए कि वहाँ पे ऐसा टाइम पे करिए कि कोई वर्कमैन पावर हो ही न, तभी करिए, खासकर रात में करिए जब मैन पावर चले गए हों। नहीं तो अगर कर रहे हैं दिन में तो आप उसको पहले वहाँ से मैन पावर को प्रॉपर रूप से हटा के बैरिकेडिंग कर लीजिए। देखिए साथियों इसमें क्या क्या सुझाव दे रहा है आपका, उसका परमिट, जो आप इस रेडिएशन आप करने जा रहे हो, आरटी किसी का करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो तो उसका परमिट है कि नहीं, डोजीमीटर, प्रवेश, वहाँ पे प्रवेश आपका पूरी तरह से बंद है कि नहीं है, और कम रेडिएशन प्रभाव, जहाँ पे कम रेडिएशन वहाँ पे आपको रहना है। अगर है तो आप आगे क्लिक करके ओके करके तब आगे बढ़िए। ये दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो लिखा है ठेकेदार के साथ काम, निर्देशित आवश्यक को कर्मचारियों ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से लागू किया गया। अन्य ठेकेदारों द्वारा उत्पन्न इंटरफेस पारस्परिक जोखिमों को नियंत्रित किया गया। दोस्तों मेन है कि आप किसी ठेकेदार, कोई भी कंपनी अपने एक होता है उनका वेंडर जिसे बोल सकते हैं, उसके साथ काम करता है, ठेकेदार होता है उसके साथ काम करता है, तो आप पावरा किए ही नहीं किए, धूल धुएं शोर जैसे खतरों पर पर्याप्त नियंत्रण है कि नहीं। आप धूल धुएं के लिए मास्क पहन सकते हैं, और जैसे आपका शोर के लिए, नॉइस के लिए आप ईयर प्लग पहन सकते हैं। ये करके आप आगे इसको यस करके आगे बढ़ सकते हैं।
खुदाई का कार्य, फ्लोर ओपनिंग, खुली फर्श। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी लिखा है खुदाई के लिए गड्ढों या खुली फर्श को सुरक्षित किया गया है। अगर आप काम कर रहे हैं तो जो खुदाई वाला जगह है उसको प्रॉपर बैरिकेडिंग होना चाहिए। खुदाई वाली जगह पर कोई गुफानुमा बैठी हुई ज़मीन और जल भराव नहीं है, ये भी आपको देखना है। पानी निकासी की सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, अगर है तभी आप आगे बढ़िए काम करने के लिए। प्रवेश निकासी का सुरक्षित रास्ता है कि नहीं है, खुदाई किए हुए गड्ढों का उचित ढलान, सोरिंग और सील्डिंग प्रदान किया गया है नहीं किया गया। अगर किया गया है तब आगे बढ़िए आप काम के इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, यस पे क्लिक कर सकते हैं। गड्ढे की दीवार में सपोर्ट बैरिकेडिंग होना चाहिए। आपकी जो बचाव योजना होनी चाहिए प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। भूमिगत सेवाओं की जांच। दोस्तों ये जो लास्ट पॉइंट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, जो ये पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो जाता है साथियों कि अगर आप कहीं पे खुदाई काम करने जा रहे हैं फुल अथराइज हो जाइए, उसको अथराइज ले लीजिए वहाँ का, क्योंकि कभी आपको पता है कि नीचे किसी न किसी पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक सप्लाई आजकल नीचे हो रही है, तो आप उसको ध्यान देना है साथियों। अगर है तो आप आगे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। दोस्तों ये है सीमित स्थान। ये दोस्तों ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। सीमित स्थान में प्रवेश करने से पहले विशेषाधिकार प्राप्त किया है, मतलब उसके लिए अगर आप किसी सीमित स्थान पे, सीमित स्थान दोस्तों वो चीज़ होती है जहाँ पे एक ही रास्ता होती है। अगर आदमी जा रहा है तो जा ही पाएगा, आ रहा है तो आ ही पाएगा, मतलब डबल आदमी आ और जा नहीं पाएगा। ऐसे रास्तों को सीमित स्थान कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि आप उसके ऑथराइज किए, मतलब ले लिए हैं नहीं, कि आप वहाँ से परमिशन ले लिए हैं नहीं जाने के लिए। आंतरिक वातावरण की जांच हुई है नहीं। आंतरिक वातावरण की जांच मतलब दोस्तों वहाँ प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है कि नहीं। बचाव दल सूचना मिलने पर 4 मिनट के अंदर सीमित स्थान के प्रवेश द्वार पर पहुँच सकता है कि नहीं, ये भी आपको जांच करके ही अपना काम स्टार्ट करना है। अगर है तो आप इस पे यस करके आगे बढ़िए। सुझाव क्या क्या दे रहा है दोस्तों आपके सेफ्टी के लिए, आपका प्रॉपर परमिट होना चाहिए। गैस की जांच होना चाहिए, गैस में ऑक्सीजन गैस वहाँ प्रॉपर है कि नहीं है। अटेंडेंट होल वॉचर, मतलब दोस्तों ये होता है होल वॉचर जो गेट पे जहाँ आप सीमित स्थान में अंदर घुसेंगे वहीं आपको मिलेगा। ये आपको प्रॉपर साइन कराएगा रजिस्टर में या फॉर्मेट में, साइन करा के ही आपको अंदर जाने देगा। बचाव योजना, जो बचाव योजना प्रॉपर तैयार होनी चाहिए उस दौरान, अगर है तो आप उस पर आगे बढ़िए। ये आ गया दोस्तों लॉक आउट एंड टैग आउट, यही होता है दोस्तों लोटो। लॉक और टैग लगाया गया और खतरनाक ऊर्जा की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई है। एक व्यक्ति एक ताला एक चाबी का नियम लागू किया गया है। साथियों जो हमने आपको बताया लॉक आउट टैग आउट, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रिकल पर्सन अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, मेन पॉइंट पे जो उसका मेन पैनल है वहाँ पे क्या करेगा, आगे एमसीबी गिरा के वहाँ की पूरा एनर्जी को बंद करेगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक अपना ताला बंद करके उसकी चाबी अपने पास रखेगा। वहाँ पे एक टैग भी लगाएगा जिससे लॉक आउट टैग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें आप इसको ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। फिर लोटो क्षेत्र का निरीक्षण, जहाँ पे आप एक काम कर रहे हो वहाँ का एरिया का निरीक्षण किया, ताला लगा दिया है कि नहीं किया है। शून्य ऊर्जा की पुष्टि, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रीशियन के पास कि उसका देख सकता है कि वहाँ पे सप्लाई, अगर आप बंद करने के बाद सप्लाई तो नहीं आ रही, ये भी आपको क्रॉस चेक करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं फोर्कलिफ्ट और मटेरियल हैंडलिंग। फोर्कलिफ्ट दोस्तों छोटे छोटे मटेरियल को उठाने के लिए होते हैं। पैदल चलने वाले और अन्य वाहन चालू से सुरक्षित दूरी बनाई गई है। अगर कोई पैदल आदमी चल रहा है और चालू वाहनों से आपको सुरक्षित दूरी बनाना होता है, तभी आप आगे बढ़िए। अगर है तो आप हाँ पे क्लिक करिए। तो आपको क्या क्या बोल रहा है, सुझाव क्या दे रहा है, कार्यपूर्ण निरीक्षण।
कार्य पुनरीक्षण यही देखना है साथियों, अगर आप कोई हैंड उठा रहे हैं मटेरियल, पहले अपने जो आपका जो फोर्कलिफ्ट है उसके आसपास देखना है नीचे की कोई कोई जानवर या कोई अन्य चीज़ नहीं है जो नुकसान पहुंचा जाए, किसी को नुकसान हो सके। अथॉराइज्ड ड्राइवर होना चाहिए दोस्तों, सीट बेल्ट लगा होना चाहिए और ड्राइवर का फ्लैगमैन पैक्समैन होना चाहिए। फ्लैगमैन वही होता है दोस्तों जो सिग्नल मैन होता है, एक झंडे को आगे दो झंडा लिया रहता है, एक रेड और एक ग्रीन। अगर ग्रीन उठा रहा है मतलब कि रास्ता सही है, आप आगे बढ़िए। अगर है दोस्तों तो आप इसको क्लिक करके आगे बढ़िए। हानिकारक पदार्थ दोस्तों, हानिकारक पदार्थ दोस्तों केमिकल्स होते हैं, केमिकल या अन्य जो गैसेस होती हैं जो बहुत सारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। हानिकारक पदार्थों के संपर्कों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित किया गया है। सुरक्षा डाटा सेट उपलब्ध है। रसायन को कंटेनर में रख उन पर उपयुक्त लेबल किया गया है। इसमें क्या क्या आपको सुरक्षा सुझाव दिया है। सुरक्षा डेटा सीरीज MSDS होता है दोस्तों, ये आपको बताता है डू एंड डजंट क्या करना है क्या नहीं करना है केमिकल के लिए। रासायनिक जोखिम आकलन, आपका जो भी आप यूज कर रहे केमिकल या जो भी एज लाइक पेंट थिनर तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो उनसे आप क्या क्या जोखिम हो सकता है उसका भी आपको आकलन करके ही काम करना है। श्वसन यंत्र, काले चश्मे, फेस शील्ड आपको अगर उपयोग है तो आप उसको लगा के ही काम करिए। रासायनिक दस्ताने जो आते हैं, हैंड ग्लव्स आते हैं दस्ताने, उनको आपको प्रॉपर पहनना है। अगर है तो आप आगे क्लिक करके बढ़िए दोस्तों। ये दोस्तों अन्य जोखिम सेक्शन 2 आ गया, कार्यस्थल क्षेत्र के खतरे। इसमें क्या है देखिए, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग को फैलाने से रोकने के लिए रोकथाम संबंधी उपायों के किए गए हैं। मास्क, सामाजिक दूरी और हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित किया गया। दोस्तों ये पॉइंट तब जुड़ा जब से कोरोना आ गया, ये पॉइंट इसमें ऐड हो गया है। अगर है तो आप इसको क्लिक करिए, हाँ करिए। और खतरों को कम करने वाले सुझाव क्या दिया, स्वच्छता, प्रॉपर रूप से आपका हैंड सैनिटाइज होना चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होना चाहिए, शारीरिक जो दूरी है वो आपको बना के रखना है, और प्रॉपर आपकी जांच होनी चाहिए टाइम टू टाइम कि आप अभी कहीं आप इन्फेक्टेड तो नहीं हैं। अगर ऐसा सब जांच करके सब सही है तो आप आगे हाँ पे जोखिम स्वीकार में हाँ करके आगे बढ़िए। संकीर्ण या घने कार्यस्थल, दोस्तों ये होते हैं जहाँ पे काफ़ी कम जगह होती है, उसे संकीर्ण जगह बोले जाते हैं या घने कार्यस्थल बोले जाते हैं। काम करने के जोखिमों को कम करने के उपाय किए गए हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित रूप से काम करने की क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ा है। अवांछित सामानों को संकीर्ण घने स्थानों से हटाया गया है। ये सब दोस्तों आपको करके ही आगे बढ़ना है। अगर आप संकीर्ण स्थान पे काम करें, वहाँ का प्रॉपर 5S होना चाहिए। क्या क्या सुझाव दे रहा है, कार्य अवधि सीमाएं, कामगारों का बदलाव, उपयुक्त उपकरण, संचार व्यवस्था, बम्प कैप या कठोर टोपी। यहाँ पे दोस्तों आपको होने चाहिए कि आप जो सेफ्टी हेलमेट पहने वो पहने रहिए। आपके पास हॉकी टॉकी होना चाहिए संचार के लिए, और आपके लिए बेसिकली वहाँ पे जो जो उपकरण चाहिए वो आपको प्रॉपर होना ही चाहिए साथियों। अगला है दोस्तों फिसलना और टकराना और गिरना। कार्य क्षेत्र फिसलने, टकराने और गिरने के खतरों को मुक्त हैं। उचित हाउसकीपिंग 5S की गई है। 5S दोस्तों हमने वीडियो बना लिया, आप देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। 5S का बहुत इंपॉर्टेंस है वर्क प्लेस पे। अगर आपका 5S है तो लगभग 50% खतरे आप अपने आप कम हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहा है जहाँ फिसलने, टकराने और गिरने का खतरा है, सबसे पहले वहाँ हाउसकीपिंग करिए कि आपसे पैरों के साथ कोई टकरा न जाए और आप गिर जाएं। क्या दिया है अच्छी पॉइंट यहाँ पे सुझाव, अच्छी हाउसकीपिंग, प्रॉपर हाउसकीपिंग। दोस्तों हाउसकीपिंग इज द पार्ट ऑफ 5S। मतलब जो हाउसकीपिंग है वो 5S का एक पार्ट है कि उस पर केवल हाउसकीपिंग है, उसके बाद 4S है और हैं। अगर उसको भी कर लेते हैं तो आपका वर्क प्लेस और अच्छा रहता है। सामग्री उपकरण की संग्रहित,
जो भी आपका उपकरण है उसको सही तरीके से रख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। कोई खुली फर्श नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हाइट पे आप काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान में देना है, कोई खुली जगह मतलब ओपनिंग नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ से आ जा रहे हैं, आसपास आपके ओपनिंग है, क्योंकि आपके लिए बराबर खतरा बना रहता है। तो पहले सबसे पहले आप उसको ओपनिंग को क्लोज कराइए या हार्ड बैरिकेटिंग कराइए कि वहाँ पे आदमी चाह के भी न जा पाए उस पोजीशन पे। कोई फिसलन वाली सतह तो नहीं है, कोई ग्रीस ऑयल तो वहाँ पे गिरा नहीं है जहाँ से आप स्लिप कर सकें, ये भी ध्यान देना। अगर ऐसा है तो पहले उसको क्लीन कराइए, उसको सूखने दीजिए प्रॉपर, उसके बाद आप काम स्टार्ट करिए। अगर है ऐसा आपने सही पाया तो आप इसमें जोखिम को स्वीकार करिए, हाँ पे क्लिक करिए। टूल्स दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो निरीक्षित और उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। जो आप टूल यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर आपको उसका इंस्पेक्शन करना है और उसको देखना है कि सुरक्षित है कि नहीं, क्षतिग्रस्त, परिवर्तित या स्थानीय रूप से निर्मित नॉन इंजीनियर तो नहीं है। दोस्तों नॉन इंजीनियर का यहाँ मतलब यही होता है कि आपका जो टूल यूज कर रहे हैं ऐसे कोई फैब्रिकेट करके उसको ऐसे आपको जुगाड़ के रूप में तो नहीं दे दिया। प्लीज़ ऐसा आप टूल का यूज़ नहीं करिए। एक प्रॉपर इंजीनियर जो आते हैं, जो होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि अप्रूव्ड है, जिसका टीपीआई होता है, वो दोस्तों इंजीनियर अप्रूव्ड टूल्स होते हैं। कृपया उन्हीं का उपयोग करिए, जुगाड़ वाले टूल का उपयोग न करिए, हमेशा जोखिम इनसे बना रहता है। अगर दोस्तों आपका जो ये सब सही है तो आप इस पर हाँ करके आगे बढ़िए। इसमें क्या पॉइंट दिया, उपकरणों का नियंत्रण। जो भी आपका उपकरण है उस पर प्रॉपर नियंत्रण है कि नहीं। उपकरणों का बदलाव, अगर आपको कभी बदलाव करना ज़रूरत हो तो आप उसको भी कर सकें। इस पर हाँ करके इस पर आप मार करके आगे बढ़ सकते हैं। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग और आर्गोनॉमिक्स। अगर दोस्तों आप किसी सामान को मैनुअली उठा रहे हैं तो लिखा है पिंच पॉइंट, आघात, नुकीले सामानों, खतरों की पहचान और उन्हें नियंत्रित किया गया। अगर आप मैनुअली उठा रहे हैं तो आपको नुकीले पदार्थों का वजन और शरीर का आसन स्वीकार है। दोस्तों ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आप जिस वजन को उठा रहे हैं मैनुअली, आप कैपेबल हैं उस वजन को उठाने के लिए नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तभी उठाइए, ज़बरदस्ती न उठाइए, क्योंकि आपकी इससे कमर की हड्डियां क्रैक हो सकती। अगर हैं ये सब आपने कर दिया सही से तो आप पे हाँ करके आगे बढ़िए। दोस्तों इसमें जोखिम आकलन आपने कर लिया है कि नहीं। सहायक लिफ्टिंग उपकरण जो आपके हैं लिफ्टिंग उपकरण, उसकी जांच कर लिए हैं कि नहीं है। ले डाउन योजना, कार्य क्षेत्र के पास ले डाउन दोस्तों होता है कि आप प्रॉपर रूप से उसका रास्ता सही से बनाए हैं कि नहीं है ले जाने का। टीम लिफ्टिंग 23 किलोग्राम होना चाहिए। जो आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं मैनुअल, ये बोला कि स्टैंडर्ड बताया कि 23 किलो से अधिक आप वेट नहीं उठाइए, नहीं उसके आपके लिए घातक हो सकता है। ये सब दोस्तों को सुझाव फॉलो करने के बाद आप इस पे हाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो है प्रकाश। आप पे जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे पर्याप्त उजाला होना चाहिए। इसमें लिखा है दोस्तों बहुत चमकीला तीव्र प्रकाश या बहुत अंधेरा तो नहीं है। ज़्यादा प्रकाश जो आपको आपके आँखों पे ज़्यादा फोकस मारती वो भी नहीं होना चाहिए, और बहुत अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर एक लक्स मीटर होता है, उससे आपका टीम वहाँ से चेक करके अगर प्रॉपर है वहाँ पे लक्स, तभी आप काम करने के लिए जाइए। लिखा है अस्थाई प्रकाश। कोई अस्थाई प्रकाश होता है, ठीक है। हाथ वाले लैंप, अगर आप कहीं ऐसा ज़रूरत है कि वहाँ पे हाथ वाली लैंप जो चार्जेबल होती हैं उसको लेके जा सकते हैं। हैंड लैंप वही चीज़ें हैं दोस्तों। अगर ये सब हैं तो आप इस पे हाँ करके आगे बढ़ सकते हैं। कार से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। कार विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन के अनुसार पीपी उपलब्ध है कि नहीं। दोस्तों हर काम के लिए अगर पीपीज होती हैं तो आप जैसा काम कर रहे हैं, अगर कोई वेल्डिंग काम कर रहा है तो उसका अलग हो जाता है, तो आपका अगर कोई गैस कटिंग कर रहा है तो गैस कटिंग का अलग उपकरण हो जाता है। तो जो उपकरण काम के रिगार्डिंग जो आप काम कर उसके हिसाब से आपको
यूज करना है। अगर आप उसी हिसाब से यूज कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करिए। लिखा है पर्याप्त पीपी का अनुरोध। पहले से आप अपने के लिए पर्याप्त पीपी का पहले से रिक्वेस्ट दे दीजिए अपने सुपरवाइजर को कि हमें ये चाहिए। अगर ये सब आपने कर लिया तो यहाँ आगे हाँ करके बढ़ जाइए। दोस्तों जो अगला पॉइंट इसमें दिया है ना, ये हाँ और ना, अगर ना है तो आपको काम को रोक देना है। ना काम को रोक के तुरंत सुपरवाइजर को सूचित करिए कि ये इशू हमारे साथ है। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन। लिखा है अगर क्या उत्पाद या प्रक्रिया में कोई बदलाव आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। अगर आपने नहीं कहा तो आगे बढ़ जाइए। यदि हाँ तो परिवर्तन प्रबंधन लागू किया गया है कि नहीं, उसके लिए जो आप चेंजेबल होता है उसके लिए एक नया रूल सब बन जाता है। अगर वो है तभी आप काम को आगे बढ़िए। प्रशिक्षित लोग ही काम में लगाएंगे, मतलब दोस्तों जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो स्किल्ड मैन पावर, वही उस काम को करें। दोस्तों इस पे अगर आप हाँ करके आगे बढ़िए। इसमें टीआरए अपडेट कर दिया फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो आपको अपडेट करना होता है। परमिट अपडेट कर दिया गया है कि नहीं, पावरा किया गया है कि नहीं, कार्य क्षेत्र को कि स्वीकृत है कि नहीं। अगर ये सब है तो आप आगे इसमें हाँ करके आगे बढ़ जाइए साथियों। जो अगला पॉइंट है दोस्तों मौसम। क्या मौसम किसी विपरीत स्थिति या अत्यधिक तापमान से प्रभावित हो सकता है, जैसे गर्म ठंडे। अगर आपका मौसम आपको नॉर्मल फील होता है कि हाँ हम कंफर्टेबल है इस मौसम में काम करें, तो आप हाँ करके तभी काम करिए। इसमें सुझाव क्या क्या दे रहा है, मौसम आश्रय, मौसम प्रॉपर सही होना चाहिए। थर्मल पीपी, अगर आप कहीं ऐसे हीट पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उसका थर्मल पीपी आ जाते हैं, वो आपको यूज करना है। अगर है तभी आप काम करिए। हीट कोल्ड बचाव योजना, हीट कोल्ड वहाँ पे भी आप एक अलग सी आपकी बचाव योजना रहेगी। जो हीट कोल्ड, अगर आप हीट में काम करें तो उसके लिए अलग बचाव योजना, और कोल्ड में कर रहे हैं उसके लिए अलग एक बचाव योजना प्रॉपर होनी चाहिए। अगर है तभी आप आगे काम के लिए बढ़िए। पीने का पानी प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए गर्मी है तब भी, ठंडी है तब भी आपको प्रॉपर पीने का पानी होना चाहिए। अगर सब है पॉइंट तो आप हाँ करके आगे बढ़िए। अगला जो दोस्तों पॉइंट है वन्य जीव, जानवरों और कीटों के काटने की रोकथाम के उपाय किए गए नहीं। दोस्तों मेन ये दोस्तों ये बताना चाहता है, अगर जो कंस्ट्रक्शन लाइफ होती है मैक्सिमम ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे मैक्सिमम आपका कीटों से बचाव की आपके पास प्रॉपर योजना होनी चाहिए। जैसे मधुमक्खी का हमला और सांप का काटना। दोस्तों यहाँ मधुमक्खी और सांप का ही वर्णन किया है, पर आपके पास प्रॉपर हर चीज़ उसका विशेष आकलन करना है कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, पहले उनसे बचा जा सके। और अगर बचा नहीं, मान लो बाय मिस्टेक कोई काट लेता है आपको, तो उसके लिए प्रॉपर चिकित्सा व्यवस्था, देखिए सुझाव में दिया भी है। आपके पास मेडिकल अरेंजमेंट है कि नहीं है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी है कि नहीं है, आपके प्रॉपर जो उसके लिए जो ना काटे उसके लिए प्रॉपर पीपी है कि नहीं है, ये भी आपको देख के ही आगे काम के लिए बढ़ना है साथियों। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो हार्ड वर्क आया। हार्ड वर्क दोस्तों वो चीज़ होता है जहाँ पे वो काम होता है जहाँ पे आपको गर्मी हो, जो कोई काम करने से वहाँ से गर्मी उत्पन्न हो। जैसे होता है आपका बेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, ये सब काम होता है मेनली हॉट वर्क। आग के खतरों की पहचान और उन्हें नियंत्रित किया गया है। अगर वहाँ आग से जो खतरा हो रहा है पहले बार उनको पहचान किया गया है कि इससे एक खतरा हो सकता है, और उनमें प्रॉपर नियंत्रित है कि नहीं है। आग बुझाने की यंत्र, अग्निकंबल, फायर वाचर उपलब्ध है नहीं दोस्तों। अग्निकंबल दोस्तों इसको फायर ब्लैंकेट आप लोग बोलते हैं, प्रॉपर फायर ब्लैंकेट होना चाहिए वहाँ पे। और फायर वाचर, एक जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ एक फायर वाचर होना चाहिए, जो ये देखेगा कहीं पे आग तो नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो काम करता रहता है वो तो अपने काम पे ध्यान देता है। जो फायर वाचर हो मेनली वो देखेगा कहीं पे पार्टिकल आग लगने की संभावना तो नहीं। अगर आग ऐसा है तो उसको पहले वो यही देख के वो बुझा देगा उसको। ये देखिए दोस्तों अगला जो है परमिट, हार्ड वर्क के आपके पास परमिट है कि नहीं है, आग से बचाव की व्यवस्था आपके पास है कि नहीं है, स्पार्क
नियंत्रण, जो भी उससे स्पार्क निकलेगा उस पर नियंत्रण है कि नहीं है, आर्क फ्लैश सुरक्षा योजना आपके पास है कि नहीं। अगर ये सब पॉइंट है तो आप इस पे हाँ करके आगे बढ़िए। अदरवाइज जो भी पॉइंट अगर नहीं आता, इसमें आपको लगता है कि नहीं है, फिर अपने सुपरवाइजर को सूचित करिए कि सर ये चीज़ पॉइंट नहीं है, उसको आगे वो सही करा के ही काम को आगे बढ़ाइए। अगला पॉइंट दोस्तों है आपातकालीन तैयारी। आपातकालीन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस होता है दोस्तों। आपातकालीन प्रक्रिया योजना के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं, सभी आवश्यक मार्ग निकास बाधा मुक्त और चिन्हित हैं। दोस्तों कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि अगर कोई इमरजेंसी आता है तो हम इसके लिए है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों मॉक ड्रिल किया जाता है कि हम एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम आई, ये इमरजेंसी आई और इसके लिए हम कैसे तैयार हैं कि नहीं हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर जो इसमें सुझाव दिया है, लिखा है बाधा मुक्त मार्ग। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है, आप भागने की कोशिश करेंगे तो आपका रास्ता पूरी तरह से सही है कि नहीं है, कोई उसमें बाधा तो नहीं है। अग्निशामक यंत्र जो आपको फायर ब्रिगेड होता है वो सब है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशन है कि नहीं है। आपातकालीन तैयारी योजना आपके पास प्रॉपर पहले से बनाए है कि नहीं। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो फर्स्ट एड की व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों जो अगला पॉइंट है धूल धुआं कंकड़ी और शोर है। क्या आसपास कोई संचालय गतिविधियां हो रही हैं जो कार्य में स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जैसे बिल्डिंग, ग्राइंडिंग, शोर करने वाली बिजली के उपकरण। अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आपको सुझाव क्या दे रहा है, श्वास यंत्र मास्क, जिसे मास्क बोला जाता है, पहनना है। कानों की सुरक्षा के लिए ईयरप्लग पहनना है। आँखों के लिए सीलबंद सुरक्षा उपकरण पहनना है। वायु संचार के लिए आपको हॉकी टॉकी रखना है अपने पास, अगर कोई आता है तो तुरंत सूचना दे सके। अगर ये सब आप फॉलो करते हैं तो इस पर आप हाँ करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं होता है, कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं है, पहले वहाँ पे उसको ले लीजिए, उसके बाद सही करके ही काम आगे बढ़ाइए साथियों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों इन्वायरमेंट, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम की व्यवस्था की गई है नहीं। ऑयल और केमिकल रिसाव के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बंड सेकेंडरी कंटेनमेंट ट्रे स्पिल किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं। स्पिल किट दोस्तों होता है कि कोई केमिकल ज़मीन पे गिर जाए तो उसको कैसे हम पूरी ज़मीन से उसको क्लियर करेंगे, साफ करेंगे कि कोई जो फिसलने की संभावना हो वो ख़त्म हो जाए। अगर ये सब पॉइंट ध्यान दें तो हाँ करके आगे बढ़िए। इसमें दोस्तों आपको जो दे रहा है, इसमें सुझाव दे रहा है, लिखा सेफ्टी डाटा सीट के उपायों की जानकारी। अभी दोस्तों हमको आपको पिछले अभी कुछ पॉइंटों में हमें MSDS के बारे में डिस्कस किया था। MSDS दोस्तों वही होता है डू डजेंट, तो वही बोल रहा है जो डू है वो करना है, डजेंट वाला नहीं करना है। मतलब करना और नहीं करने के बारे में बताया जाता है MSDS में। नालियों को कवर किया गया है, जो आपकी जो वहाँ पे गंदगी या नालियाँ हैं उसको प्रॉपर कवर किया गया। स्पिल किट पूर्ण है कि नहीं है, आपका जो स्पिल किट है वहाँ पे है कि नहीं है, ये सब पॉइंट ध्यान देना है दोस्तों। दोस्तों ये रहा आज का पावरा। इसमें आपकी टीम का जिस भी पॉइंट पे आप पावरा कराएंगे इस सभी में से, उस वाले में उसको ध्यान में देख के वो टीम का साइन यहाँ नीचे कराएंगे। लिखा है पावरा में टीम की भागीदारी की स्वीकृति एवं सहकर्मी जांच के उपयोग करें, सहकर्मी समीक्षा करें। यहाँ पे अपना सब साइन करेंगे कि हमें पावरा दे दिया गया, पावरा की ट्रेनिंग दे दिया गया, पावरा के बारे में स्पेशल उस पॉइंट के बारे में पावरा करा दिया गया है और हमने पावरा पे जो जो सुझाव दिए गए उसको अपना लिए गए। साइन करने का मतलब ये दोस्तों यही होता है। पावरा क्लियरेंस एवं शिफ्ट के बाद की समीक्षा। दोस्तों जो ये काम है, इतना जो हमने ऊपर आपको बताया, ये है शिफ्ट के पहले। जिससे आपकी 12 घंटे की सुबह चल रही है 9 से 9, तो आपके 9 से मॉर्निंग का 9 बजे का काम है, ये सब 9 से बीच में कभी भी करा लीजिए जब कहीं काम स्टार्ट होता है या कोई नया मेंबर आ जाता है,
पर दोस्तों जो ए पॉइंट होता है, लिखा है पावरा क्लियरेंस एवं शिफ्ट के बाद की समीक्षा। मैं प्रमाणित करता हूं कि पावरा के अंतर्गत कार्यरत सभी व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र से हटा दिया गया है। सभी गियर उपकरणों सामग्री को हटा दिया गया है। गार्ड और एक्सेस दरवाजों को लगा दिया गया है। कार्य के दौरान घटित किसी अपवाद या ईचस घटनाओं का विवरण नीचे दिया गया है। दोस्तों यही बताया गया है कि जो भी आप सामान अगर ले जा रहे हो काम के दौरान, तो उसको बाद में आपको वहाँ से हटा देना है, उसको प्रॉपर एक सिक्योर जगह पे रखना है। इसमें दोस्तों ये पॉइंट को क्या ठीक रहा, इस दौरान आपकी जो पावरा कराएं और जो काम रहा क्या ठीक रहा। अगर सब कुछ ठीक रहा, आप सा लिख सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहा हिंदी में, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एवरीथिंग ओके। अगर नहीं है तो क्या नहीं ठीक था ये भी लिखना है। इसमें लिखना क्या समस्या उत्पन्न हुई, क्या आपको उस दौरान काम के दौरान अपने आपके वर्क मैन पावर को कोई समस्या उत्पन्न हुई। अगर हुई तो आपको मेंशन करना है, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करके दोबारा आपको पावरा कराना होता है इस पोजीशन पे। तो अगर आपने यहाँ मेंशन किया, अगर नहीं है कोई समस्या, तो आप इसमें नथिंग या कुछ नहीं डाल के कर सकते हैं। क्या किसी मामले या स्थिति की रिपोर्ट करने या सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों ये बोल रहा है कि पावरा में जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा गया, अगर उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे जोखिम को कम किया जा सके, तो उसके बारे में अगर आप सुझाव अपना दे सकते हैं यहाँ पे लिख के। यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ समय होगा। दोस्तों हम आशा करते हैं आज आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा पावरा क्या होता है, और पूरी डिटेल में बताया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा पावरा। दोस्तों अगर वे वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों और यारों में कि एक्चुअल पावरा का उपयोग क्या है, पावरा के महत्व के बारे में। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।